नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आरएसओपी झंझारपुर अनुमंडल का यह एक थाना है, वहीं पर मैं खड़ा हूं। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नई कॉलोनी बसी हुई है जो जेल गेट के पीछे है। उस कॉलोनी में 29 तारीख को एक डकैती हुई थी। शिक्षक दंपत्ति की यहाँ डकैती हुई थी। मात्र 5 दिनों के अंदर, जी हाँ, 5 दिनों के अंदर में उस डकैती कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। डकैती कांड होने के बाद मधुबनी एसपी ने एक टीम बनाई थी, जिस टीम के मुखिया एसडीपीओ आशीष आनंद थे। उन्होंने अपने टीम के सहयोगी झंझारपुर थाना अध्यक्ष, भैरव स्थान थाना अध्यक्ष, अररिया थाना अध्यक्ष, तकनीकी टीम के अलावा आरएसओपी के प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार को शामिल करते हुए कांड की अनुसंधान शुरू की थी। हैरत अंगेज बात यह है कि इस कांड में जो लोग शामिल थे वे सभी शातिर अपराधी थे। नालंदा के, नवादा के लोग इसमें ज्यादातर शामिल थे। सभी लोगों में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिन पर 20 से 25 कांड दर्ज है। एक शातिर अपराधी जिसकी पहचान हुई है, वो फिलहाल अभी अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के चिरकुटा के समीप रह रहे हैं। सोनू उर्फ जफर के रूप में पहचान हुई है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने उसके घर से भारी मात्रा में आभूषण, रियाल रुपया, सऊदी अरब का रुपया सहित अन्य चीज, बहुत सारी चीज बरामद किए हैं। कई ऐसे आधार कार्ड हैं जो फर्जी हो सकते हैं, जिसकी जांच चल रही है। कनेक्शन उनका सऊदी अरब का रियाल भी है, तो क्या वो दूसरे जगह पर डकैती कर रहे हैं, दूसरे राज्य में कर रहे हैं, वो तो सामने आ रही है। लेकिन पुलिस को यह भी खंगालना होगा, जो ये अंतर जिला के अलावा अंतरराष्ट्रीय कांड में भी तो संलिप्त नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना को नालंदा से गिरफ्तार किया है। इसी टीम ने 16 नवंबर को ही नालंदा में डकैती की थी, जिसमें मुकेश कुमार और दिवाकर कुमार शामिल थे, जिनको नवादा पुलिस गिरफ्तार की हुई है। फिलहाल 6 लोगों में 3 लोग पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। 2 नवादा पुलिस गिरफ्तार किया है, 1 झंझारपुर पुलिस गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए एक बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि लोगों को सचेत होना चाहिए। एक सीसीटीवी जो सक्षम लोग हैं वो जरूर लगावें सुरक्षित रहने के लिए, ताकि पुलिस को डिटेक्ट करने में भी आसानी हो सके। ये अच्छी बात है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी लोगों से अपील की थी कि सक्षम लोग सीसीटीवी कैमरा लगावे ताकि हो सके। यहाँ पर अब मैं आपको सुनवाता हूँ एसडीपीओ ने किस प्रकार इस कांड का उद्भेदन किया। 5 दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा उद्भेदन किए गए इस कांड से जो सवालिया निशान आरएसओपी पुलिस और झंझारपुर पुलिस पर लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था, उसका जवाब एसडीपीओ आशीष आनंद की टीम में बड़ी तरीके से दिया है और पूरे कांड का एकदम स्पष्टता उद्भेदन कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि कांडवार जो पीड़ित पक्ष ने बताया था, जो कि वो किस प्रकार मंगलसूत्र बचाई थी, गिरफ्तार अपराधी आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना ने भी पुलिस को अपने बयान में बताया कि मैंने मंगलसूत्र छोड़ दिया था। यानी कि डिडक्शन पूरी 100% करेक्ट है और अन्य अनुसंधान की जा रही है। आइए सुनवाते हैं एसडीपीओ आशीष आनंद ने क्या जानकारी दी। दिनांक 29/11/22 को बेहट उत्तरी निवासी शिक्षक श्री हरिकृष्ण महतो जी के यहाँ लगभग 2-3 बजे रात में 6-7 लोगों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। संयोग से मैं भी उस दिन ऑन रोड था। घटना की सूचना के तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पहुँचे। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार भी, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग दल बदल के साथ वहाँ पहुँचे। इंक्वायरी की गई। गिरीश महाजन के द्वारा लगभग जो भी बताया गया, जो भी लूट की गई थी, जो भी हथियार के द्वारा उनको बांध करके लूटा गया था, डकैती की गई थी। 3 लोग थे, ये इनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे। एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। लगातार टीम सक्रिय थी। हम लोग तकनीकी शाखा और अन्य गुप्तचर के थ्रू काम कर रहे थे और आज लगभग 4थे या 5वें दिन इसमें बिल्कुल सही नतीजे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस घटना का सारांश यह है कि जो इसमें 6 लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सोनू मियाँ उर्फ मोहम्मद जफर थे। हाल के दिनों में यह आरएसओपी अररिया संग्राम ओपी के चिरकुट्टा नामक जगह पर अपना घर बना के रह रहा है। मूलतः यह बिहार शरीफ का रहने वाला है और वहाँ पर कई सारे कांड, लगभग 20 से 25 कांड उस पर दर्ज हैं और उसके काम करने का मोडस ऑपरेंडी भी यही रहा है। वहाँ से भाग करके यह यहाँ शिफ्ट कर गया और यहाँ पर वह इस तरह के घटनाओं को बिहार के कई जिलों में अंजाम दे चुका है। इस घटना से जब कुछ दिन पहले 16/11/22 को नवादा में भी यही घटना घटी थी। वहाँ भी डकैती की घटना घटी। मुफस्सिल थाना 326/22 दर्ज किया गया। 395 भी डकैती की घटना भी वहाँ भी दर्ज की गई थी।
वहाँ की टीम भी लगी हुई थी और हम लोग भी लगे हुए थे। टीम का पता चल चुका था और इसकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही थी। और जब इसका हम लोग को पता चला कि कौन कहाँ है, इस संदर्भ में एक टीम गठित करके SHO RSOP पुरुषोत्तम कुमार को भेजा गया अन्य मेंबर के साथ, जिसके तहत नवादा पुलिस से भी संपर्क किया गया, जहां इस ग्रुप के 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई। उनके जो पुराने केस थे 16 को जो घटना थी उसमें 2 लोगों का, जिसमें 2 लोग हैं मुकेश और दिवाकर, और उनके द्वारा यह एडमिट किया गया कि जस्ट वो मधुबनी करके यहाँ लौटे हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, तो इसलिए वो भाग रहे थे। यह इनका कई पुराना आपराधिक इतिहास है, इसी तरह काम करने का है। यहाँ की पुलिस वहाँ पहुँच करके एक आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना, जो कि नालंदा से, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दीपनगर थाना भी दीपनगर नालंदा से गिरफ्तार हुई। जो यहाँ की टीम गई थी वो नवादा, नालंदा और मधुबनी तीनों जगह रेड हुआ, जिसमें एक आदमी हमारे टीम के द्वारा अरेस्ट किया गया और 2 आदमी को नवादा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। 6 आदमी का नाम बिल्कुल क्लियर है, जो आपके पास भी हमने प्रेस विज्ञप्ति में दिया है। इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, जो लीगल एक्शन है वारंट कुर्की की। इस संदर्भ में यह बताना इम्पोर्टेंट है कि यह लोग पहले मंडल कारा दीपनगर में मिले थे। जो यहाँ आर्यन उर्फ मुन्ना पकड़ा है, इसके द्वारा बताया कि ये लोग पुराने अपराधी रहे हैं और वहीं पर एक दूसरे से परिचित थे, और वहाँ से यहाँ पर सोनू मियाँ सारा रेकी किया था और वो सारे ग्रुप को इकट्ठा किया। इसमें गिरिस्वामा के द्वारा भी बताया गया था कि हथियार का प्रयोग किया गया था और चाकू का। इसके द्वारा भी यह बात बताई गई। इस 6 लोगों में से 3 लोगों के पास अवैध कट्टा था जो कि इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोनू, बीरू और पिंटू, इस तीनों के पास देसी कट्टा था, और मुकेश एवं मुन्ना के पास चाकू था। एक जो शेष है वो रॉड रखे हुए थे। गिरिस्वामी के द्वारा भी बताया गया था कि उनके पास चाकू, और जिस तरह हूबहू इनके द्वारा ब्रीफ किया गया, हूबहू इनके द्वारा, आप लोग भी कई लोग इसमें उपस्थित थे जो कि इनके बयान को सुने हैं। और ये सोनू में यहाँ का जब रेड हुआ तो इसके यहाँ से इतनी सारी रिकवरी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। और खास करके इम्पोर्टेंट बात यह है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड कई फर्जी तैयार किए गए हैं। एक ही नाम, पिताजी का नाम एक है और कई नामों से इनका फर्जी तैयार है। सुनने में यह बात आई है कि 4 से 5 ये शादी भी कर चुका है और बहुत अय्याश की ज़िंदगी जीता है, जिसमें 2-3 लेडीज़ का आधार कार्ड हम लोग को भी मिला है। हम लोग इसका वेरीफाई भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेन ड्राइव और पैन कार्ड भी मिले हैं। पैन कार्ड से हमारा इंपॉर्टेंट ये होगा कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन है, कहाँ कहाँ इसका ये हम लोग तकनीकी संबंधित विभाग से बात करके इसका भी लेंगे, क्योंकि इस पर 20 से 25 कांड दर्ज है। इसलिए यह हमारा जरूरी है कि इसके द्वारा कहाँ से इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई। यहाँ भी जो काफ़ी अच्छा घर बनाया है, कैमरा भी उपलब्ध है। एक हमारे पास जो अभी मिला है एक ट्रांजैक्शन के लिए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पासबुक भी है, सऊदी अरब का 2 नोट भी है, रियाल, कई सारी महंगी घड़ियाँ और जो भी है एक्सेट्रा वो सामने उपलब्ध है। बाकी 3 लोग बचे हुए हैं, तो 2 लोग को हम लोग नवादा से रिमांड करेंगे और 3 लोगों के लिए जो आप हमारा लीगल प्रोसेस वो करेंगे। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी आई है कि लगभग 10 बजे के आसपास सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और जेल के पीछे वाले जो बगीचा है उसमें सब लोग असेंबल हुए थे। और जब सोनू सबका मास्टरमाइंड था, वही सबको इकट्ठा किया, सबके लिए खाने का इंतजाम भी किया। घर में भी सब लोग घुसे, जैसे जैसे हुआ था उसके द्वारा अपराधी के द्वारा बताया भी गया। वहाँ से निकलने के बाद लगभग 22 ग्राम सोने को लूटने की बात बताई जा रही है, जिसमें से 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम ईच पर्सन इन लोगों ने आपस में बांट लिया। और जो भी कैश मिला था उसमें 1800 रुपया सब लोग आपस में बांट लिए और 40 ग्राम चांदी लगभग, क्योंकि इसके द्वारा बताया गया कि सोनू जो है इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है और वो नापने की मशीन भी ले करके चलता है, उसके अकॉर्डिंगली लगभग बराबर करके वो सबके बीच बांट भी दिया था। तो हमारी तलाश निश्चित रूप से इसको बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ने की रहेगी। ये सामान कहाँ से बरामद? ये सामान सोनू मियाँ के घर से हुआ है और हम लोग इसमें अभी वादी को पहचान करवाएंगे इनके घर का है कि नहीं, और निसंदेह उसकी कैपेसिटी इस तरह की नहीं है तो या अन्य जगह से लूटा हुआ सामान भी हो सकता है और इनके घर का भी, जो फिर हम लोग इनसे वादी से मिलकर बात करेंगे। 3 की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नवादा पुलिस 2 और एक झंझारपुर पुलिस। मुकेश और दिवाकर की नवादा और आर्यन और मुन्ना की गिरफ्तारी यहाँ भी झंझारपुर। सर अगर कहा जाए तो कितना जिला प्रभावित था इसके? 20-25 केस है फिलहाल। तो हम इसमें जो कुछ का आपराधिक इतिहास मंगा है, तो इसमें नालंदा, नवादा, बरबीघा ये भी है, यहाँ तक कि झारखंड का भी है, पहले का झारखंड का भी था, कोडरमा वगैरह का भी है 2008 का। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी बृहद गिरोह और काफ़ी रेकी करके, पहले से रेकी करके करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सोनू मियाँ जो कि इसका मास्टरमाइंड है, वो जब वहाँ पर उस पर काफ़ी शिकंजा कसने लगा तो वहाँ का सारा कुछ बेच करके वो चिरकुट्टा शिफ्ट कर गया। और इसके पीछे भी एक बात यह आ रही है कि वो एक
महिंदवार जगह है फुलपरास में, जहाँ कई सारी शादियां करने की बात आई है। एक शादी वहाँ भी की गई है और उसी ससुराल के बगल में उसको जो भी मिला होगा वहाँ पर रख करके अभी 3 या 4 वाइफ को भी यहाँ वो रखा हुआ है। तो जितने भी आधार कार्ड हैं जो भी फर्जी हैं इस पर भी हम लोग काम करेंगे। पैन कार्ड है उस पर भी हमारा काम होगा, और ये पेन ड्राइव है और कैमरा है, इससे भी जो भी डिटेल्स आएंगे। तो मैं इसे कह सकता कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह था, कई अंतर जिला तो था ही, क्योंकि ये झारखंड का भी मामला है, तो इस स्तर पर काफ़ी बृहद काम करने की जरूरत होगी और हम लोग इस पर लगातार काम करके उस तीनों को भी अरेस्ट करेंगे, या इसके अलावा भी इसके ग्रुप के और लोग होंगे उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। सर, मुन्ना की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? नालंदा? जी, दीपनगर से। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसका उद्भेदन कर लिया गया इसके पुलिस को। नहीं, ये हमारा प्रयास है। सबसे बड़ी बात है कि यह हमारी गारंटी पब्लिक को यही देना है कि वो सिक्योर रहें, और सिक्योरिटी यही डिटेक्शन के भरोसे में पुलिस पब्लिक का हम पर विश्वास होता है। हम लोग लगातार काम करते रहे हैं, और यही नहीं, आसपास जितने भी थाना है, जितने भी कांड हुए हैं उसमें लगभग डिटेक्शन है, और मैं खुद पीसी करता हूं, ये आप लोगों को भी पता है, ऑन रिकॉर्ड है। ये केवल बोलने की बात नहीं है, जो भी डिटेक्शन होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। और हमारा प्रयास यह है कि सुरक्षा के लेवल पर हम जितना अपना बेस्ट दे सके वह करें। बावजूद इसके घटनाएं होती है तो डिटेक्शन हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग लगे रहते हैं। आप लोग का भी कॉपरेशन मिलता है, और खास करके पब्लिक भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो इसलिए हम लोग इस तरह के काम में जल्दी से डिटेक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा एक मैसेज आपके थ्रू यह भी होगा, खास करके इस प्रक्रिया में, खास करके सीसीटीवी बिल्कुल आम हो गया, हर घर में बिल्कुल कॉमन हो गया। तो जो भी संभव है, या प्रो पुलिसिंग का पार्ट है, एक कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी मैं यह अपील करता हूं, जो लोग सक्षम हैं वो जरूर सीसीटीवी लगवा, क्योंकि इससे हमको भी हेल्प होगा एविडेंस कलेक्शन में, और अपराधियों तक पहुंचने में मुझे भी हेल्प होगा, और जो लगाते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और खास करके यदि मैसेज फ्लैश होता है तो आप भी नोटिस करेंगे, जहां सीसीटीवी वगैरह या इस तरह से प्रिकॉशन लिए जाते हैं तो वहां पर कम से कम अपराधियों को बहुत कम पहुंचने की संभावना होती है। इसके अलावा यह एकमात्र विकल्प नहीं है, यह कई विकल्पों में एक है। बाकी हमारी पुलिसिंग, हमारा रात में गश्ती या बीट पुलिसिंग जो भी है वो हम प्रयास कर रहे हैं। सर, डकैतों ने गूगल पिन नंबर पूछा था शिक्षक से, जी, तो क्या कोई ट्रांजैक्शन भी किया? ट्रांजैक्शन उन्होंने अकाउंट से किया था। अच्छा, वो डिटेल हमारे पास आ चुका था, हम लोग उस पर भी काम। किस प्रकार इस डकैती कांड का मात्र 5 दिनों के अंदर ही उद्भेदन कर लिया गया। आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और सतर्क रहेंगे तो ऐसे कांडों से बचते रहेंगे। आपको शुभकामनाओं के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देखते रहे बिहार 24 सच से सामना। कोई भी बात कहनी हो चैनल बॉक्स में करें। धन्यवाद।